सो हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाइट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कि आपके साथ हाइट में, अगर हाइट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपके साथ जो भी हुआ है आपकी हाइट जैसी भी है, लंबी है, छोटी है, तो वो बेसिकली क्या है, एक है उसका कॉज एंड इफेक्ट जो कि आप बायोलॉजिकली बहुत ही आसानी से ट्रेस कर सकते हो। तो आपके साथ बेसिकली जेनेटिकली जो भी कुछ हुआ वो आपके हाथ में तो नहीं है। तो अब हम क्या करें? आपकी बॉडी जैसी भी है, वो बेसिकली क्या है, वो एक आपके जो माता-पिता हैं, आपकी जो जेनेटिक है, उसका मैनिफेस्टेशन है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिकली एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है जो सेल्फ सेंट्रिक मैं है, जो कि थॉट के लेवल पे है, वो एक्चुअली में प्रॉब्लम है। क्योंकि इस लाइफ में, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी होता है, दैट इज़ जस्ट अ लॉ ऑफ कॉज़ एंड इफेक्ट। तो उसमें कहीं भी एक्चुअल में सफ़रिंग नहीं है, दैट इज़ जस्ट कॉज़ एंड इफ़ेक्ट। सफ़रिंग कहाँ है? जो मैं है, एक जानवर के साथ अगर कुछ भी होता है, उसकी बॉडी जैसी भी है, बट उसको दुःख नहीं होता है, उसको सफ़रिंग नहीं होती है। सफ़रिंग कब होती है? जब ये जो मैं से हम अपने आप को आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं कि मैं घटिया हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ये मैंने किया। तो वो क्या होता है, एक सफ़रिंग की वहाँ से एक्चुअल में शुरुआत होती है, और वही क्या है, कॉज़ है, वही जड़ है सफ़रिंग की। तो आपके साथ जो कुछ भी हुआ, अगर हाइट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उसमें एक्चुअल में आपका कोई भी आपका जो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो दैट इज़ जस्ट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर पेरेंट्स। तो ये जो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो है थॉट के लेवल पे। क्योंकि आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो आपके कंट्रोल में नहीं है, और वो ना ही आपके कंट्रोल में आ सकता है जब तक कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि इसको कंट्रोल कर सकती है, जो कि इस कॉज़ एंड इफ़ेक्ट को समझ करके एक ऐसी टेक्नोलॉजी को ला सकती है जिससे कि हाइट इंक्रीज़ हो सकती है। तो वो एक अलग रेल्म है, ठीक ना? तो उसकी हम अपन बात नहीं करते हैं, इसमें हम बात करते हैं थॉट की, सफ़रिंग की, जो एक्चुअल में सफ़रिंग है। तो सफ़रिंग बेसिकली क्या है? सफ़रिंग ये है कि हमारे माइंड में एक जो कहानी बनी हुई है, वो एक्चुअल में सफ़रिंग है। उसके बेस पे हम अपने आप को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। उसके बेस पे हम ये बोलते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? ये दुनिया में इतने लोग हैं, मेरे आस-पास इतने लोग हैं, मेरा फ्रेंड है, ये है, वो है, उसके साथ नहीं हुआ, बट मेरे साथ ही क्यों हुआ? दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ सफ़रिंग एक्चुअली। तो इसका एक्चुअल में कोई सॉल्यूशन नहीं है, अगर शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, बट लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप इस चीज़ को धीरे-धीरे अगर आप समझ पाओ कि एक्चुअल में मतलब ये थॉट क्या है एंड ऑल दैट, कि ये एक्चुअल में क्या है, एक स्टोरी है, और ये एक्चुअल में आपको सच लग रहा है, बट अगर एक ऑब्जेक्टिव वर्ड से देखा जाए तो ये एक्चुअल में सच है भी और नहीं भी। तो कहने का मतलब क्या है कि उस चीज़ को आप लिख सकते हो, ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं। थॉट्स को लिख सकते हो, तो उससे क्या होगा, एक धीरे-धीरे नैरेटिव आपका क्या होगा, डेवलप होगा। मेबी आप एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हो आने वाले 2-3 साल बाद, जो कि इस टेक्नोलॉजी को क्या कर रहा है, मतलब इस टेक्नोलॉजी को लीड कर रहा है, और उससे क्या कर रहा है, पैसे कमा रहा है। तो ये क्या होगा, एक जो हम अपने आप को चिल्लाते रहते हैं करियर, करियर, तो वो क्या है, एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये एक करियर के पर्सपेक्टिव से भी आप इसको ले सकते हो, और इसको पॉज़िटिवली देख सकते हो। तो ये बेसिकली क्या बदला, एक कहानी ही तो बदली, और क्या बदला? तो आप तो इस तरीके से अगर आप लाइफ़ की हर प्रॉब्लम को आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, तो आई थिंक क्योंकि देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके साथ जो हुआ, जो हो रहा है, क्योंकि वो तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं ना। वो तो आप बोल सकते हो जेनेटिक है, वो आपको मिल गया, वो बॉडी है वो, और ये हम गलत बोल रहे हैं कि आपको मिल गया, अल्टीमेट में ये आपको मिल गया। तो दिस इज़ द रॉन्ग थिंग बेसिकली। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इस सेल्फ सेंट्रिक मैं को समझो, इस थॉट को समझो, जहाँ से एक्चुअल में सफ़रिंग की शुरुआत हो रही है, और वो एक दिन में नहीं हुआ, धीरे-धीरे अगर आप इस कहानी को चेंज करो अपने पर्सपेक्टिव से, लिख कर के कि एग्ज़ैक्टली क्या है, एग्ज़ैक्टली ये सिचुएशन क्या है, तो वो आप खुद ही कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता।
तो कहने का मतलब क्या है कि उन थॉट्स को लिखो, उन थॉट को समझो और उनको एक सही डायरेक्शन दो, ठीक ना? तो मे बी ये जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया एक सही डायरेक्शन देने का, सही डायरेक्शन क्या हो सकता है कि मे बी एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है जिससे कि क्या हो सकता है हाइट इंक्रीज़ हो सकती है और उस आने वाले 2 साल बाद, 3 साल बाद उस टेक्नोलॉजी में आप एक तरीके से बोल सकते हो आप इन्वॉल्व हो, ठीक है ना? उस टेक्नोलॉजी के क्रिएटर हो आप, क्रिएटर इन द सेंस नॉट एक्चुअली क्रिएटर, नॉट एज़ अ साइंटिस्ट बट एज़ अ मार्केटर, एज़ अ एंटरप्रेन्योर कुछ भी। और उससे क्या हो रहा है कि वो एक तो लोगों का बेनिफिट हो रहा है और ऊपर से आप पैसा कमा रहे हो। तो ये एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, ये एक अलग स्टोरी हो सकती है। तो वो आप अपने बेस पे आप कुछ भी बना सकते हो, एक पॉज़िटिव एक सही डायरेक्शन उसको दे सकते हो अपने बेस पे। तो मेबी आप ऐसे कर सकते हो। तो इससे कहते हैं कि मतलब क्या करना, उस स्टोरी को ही चेंज कर देना। तो आप ऐसे कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।